और इस वक्त हमारे साथ राजधानी रांची से सहयोगी जुड़ रहे हैं अंजनी, सीधे उनके पास चलते हैं। अंजनी, देखिए, संक्रमितों का संख्या देश भर में की संख्या बढ़ रही है। कोरोना संक्रमितों की यहां भी रफ्तार धीमी पड़ी थी, लेकिन कल 60 से ज्यादा मामले एक बार फिर सामने आए। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि एक तरफ तो मौत का आंकड़ा 16 पहुंच चुका है, दूसरी तरफ रांची में भी मामले जो सामने आए, रैंडमली जब टेस्ट हुए हैं तो देखिए, खाद्य आपूर्ति विभाग का एक कर्मचारी संक्रमित निकला, वहीं जो सब्जी बेचने वाली 2 महिलाएं हैं वहां पर वो 2 महिलाएं संक्रमित पाई गई। यानी कहीं ना कहीं राजधानी के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, ये तो लगातार कहा जा रहा है आरती की अभी भी संक्रमण का खतरा जो है वो कम नहीं हुआ है। लोगों को अभी भी सावधानी पूर्वक रहने की जरूरत है और सरकार भी लगातार कह रही है, हम लोग भी लगातार कर रहे हैं, हमारे तमाम एंकर्स लगातार निवेदन करते हैं। तो भले छूट मिली है तो छूट मिलने के बाद भी जो है आप भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाएं। देखिए, रैंडमली जो चेक हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये भी हम तमाम लोगों को देखना होगा कि पूरे राष्ट्रीय औसत यदि देखेंगे आरती, तो रिकवरी रेट का जो प्रतिशत है वो हमारा काफी बेहतर है। जो नेशनल आंकड़ा है 56.18 का जो है राष्ट्रीय आंकड़ा है रिकवरी का, तो हमारा 75% से ऊपर है। तो एक राहत भरी खबर है। ऐसे में जो मौत हो रहा है, चिंता की बात जरूर है और मौत का आंकड़ा नहीं बढ़े इसके लिए तमाम डॉक्टर्स भी प्रयास करते हैं। लेकिन आप सब्जी लेने जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, तो जरूर सामाजिक दूरी का पालन करें, क्योंकि कल जो निकला है 2 सब्जी वाली का कोरोना पॉजिटिव आया है। तो अब प्रशासन ये देखेगी कि उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे, कितने सब्जियां ली, उसके घर के अगल बगल का टेस्ट होगा। तो संक्रमण, मानसून भी दस्तक दे दी है, संक्रमण का खतरा ज्यादा है। जहां एक तरफ कोरोना का संक्रमण है तो वहीं दूसरी तरफ मलेरिया, चिकनगुनिया का भी संक्रमण हो सकता है। तो अभी सावधानी ज्यादा बरतने की जरूरत है, लेकिन आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों का जो ठीक होने का जो प्रतिशत है वो बेहतर है। अभी झारखंड में देखेंगे तो 562 के आसपास जो है एक्टिव केस है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब शुरुआती समय था आरती, आप तमाम लोगों को याद होगा कि हिंदपीढ़ी से जब एक कोरोना पॉजिटिव आया था तो पूरे शहर में एक हड़कंप भी मच गया था। तो आप समझ जाइए कि जहां धीरे धीरे संक्रमण बढ़ रहा था, अब आंकड़ा कुछ कम जरूर हुआ है। कल भले 40 पॉजिटिव मामले झारखंड में आए हैं, तो वैसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि संक्रमण कम नहीं होगा, खतरा टला नहीं है। बस हमें और तमाम लोगों को जो है प्रिकॉशन में रहने की बिल्कुल। लेकिन अंजनी, इन सब के बीच ये जो रैंडमली टेस्ट किया गया और रैंडमली टेस्ट में पॉजिटिव आंकड़े सामने आए हैं, तो ये बहुत भयावह स्थिति है कि रैंडम टेस्ट हो रहे हैं और उसमें लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे में तो प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है ये। देखिए आरती, 1 मई के बाद से जो है ग्रामीण इलाकों में जो है लोगों का बाहर से आना का जो सिलसिला था वो काफी तेजी से हुआ था और उसमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे। तो ग्रामीण परिवेश से जो सब्जी वाले जो लोग आ रहे हैं और आदान प्रदान जो हो रहा है, भीड़ भाड़ जो हो रही है, उसके वजह से भी संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ा है। लेकिन ये समझना तमाम लोगों को होगा कि अभी भी जो है आपको मतलब प्रिकॉशन में रहना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि चीज़ों को कैसे हम नियंत्रित करें और भीड़ भाड़ से बचने की हिदायत सरकार भी दे रही है, प्रशासन भी दे रहा है। तो संक्रमण अभी इस तरह से मानसून का समय है, तो वैसे में संक्रमण का खतरा जरूर है। बस हमें और आपको सावधानी पूर्वक रहने की ज़रूरत है। मास्क लगा कर रहेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि कोरोना का जो संक्रमण है उसका प्रभाव नहीं होगा। तो भीड़ भाड़ से बचना सबसे बड़ी दवा यही है आरती। देखिए, और यही वजह है अंजनी कि जब अनलॉक 2 की भी बात हुई है और उस पर देश भर की निगाहें भी हैं कि आखिर क्या कुछ, और लेकिन जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके मुताबिक अभी भी कुछ जो सेक्टर्स हैं उसमें पाबंदी लगी हुई है। यही वजह है कि जहां पर भी जमावड़े जैसी स्थिति हो या फिर लोग डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ऐसी चीजों को अभी भी प्रतिबंधित रखा गया है। सरकार नहीं चाहती कि इसे लेकर कोई रिस्क ले और बार बार ये अपील भी की जा रही है लोगों से। अब जब इस तरह से मामले स्प्रेड हो रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं, अब देखिए रैंडमली टेस्ट में निकल रहे हैं पॉजिटिव मामले, ऐसे में लोगों को पहले से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी और सरकार प्रशासन यही बात बार बार कह रही है लोगों से।
देखिए आरती, जब ये अनलॉक की शुरुआत हुई तो बाजारों में भीड़ भाड़ भी बढ़ी और लोगों के मन से एक भय हट गया कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी खतरा ज़्यादा है। और आज देखिए देश के प्रधानमंत्री भी शाम 4 बजे अपना एक संबोधन देंगे कोरोना को लेकर, किस तरह से चीज़ों पे नियंत्रण रखा गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ राहत भी वो देंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जिला प्रशासन हो, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि अभी एक लंबे समय तक हमें जो है एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये तुरंत खत्म होने वाला चीज नहीं है। और यही वजह है आरती की झारखंड में 31 जुलाई तक जो है स्कूल, कॉलेज, मॉल वगैरह जहां बंद रहेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका होता है। और अभी देखिए सावन की शुरुआत 6 जुलाई से शुरू होने वाली है, 5 को पूर्णिमा का दिन है। तो ये लोग भी ये भी चाह रहे हैं कि ये सावन को लेकर मंदिर जो है वो खुले, लेकिन मंदिरों में भीड़ भाड़ काफ़ी होती है और सरकार चाहती है कि भीड़ भाड़ इलाकों में आप किसी को रोक नहीं पाएंगे। जहां हुजूम होता है वहां आप चलिए, यानी कि पहले से अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है अंजनी। भले ही छूट सरकार बढ़ा रही है, लोगों को ये सुविधाएं देने की बात कही जा रही है कि धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो, लेकिन इन सब के साथ लापरवाही ना बरते, एहतियात पहले से ज्यादा बरते, इसकी ज्यादा जरूरत होगी। शुक्रिया अंजनी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम चर्चा के लिए।